जन जागृति संदेश इस चैनल में आप सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरु पूर्णिमा पर्व के साथ आज अर्थात कल से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। एकादशी, हरिशयन एकादशी के बाद इन दिनों गुरु ने सत्ता को संभाला था और कल से तो 4 महीने की सत्ता है वो भगवान शिव इस धरती को संभालेंगे। और देखा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाले शिव और पार्वती ही हैं। कल से भगवान शिव का पर्व शुरू हो रहा है, श्रावण अर्थात सुनना और सुनाना। कल से भगवान शिव की पूजा आरंभ हो रही है। इस संबंध में मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि शिव का पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे या करवाएंगे तो हम शुक्ल पक्ष में करवाएंगे, उजाले पक्ष में करवाएंगे। ये बड़ी ही भ्रामक स्थिति है और बरसों से चली आ रही है। इसके संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी को ये पता है कि शिवरात्रि का जो पर्व आता है, महाशिवरात्रि, वो कृष्ण पक्ष में ही आता है। तो इस बात को दर्शाता है कि भगवान शिव को अंधेरा प्रिय है। और दूसरे तरीके से अगर देखना चाहें तो इस तरह से देखें कि जो कृष्ण पक्ष है, भगवान कृष्ण वाला पक्ष है, और शुक्ल पक्ष जो है वो राम जी वाला पक्ष है। राम और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है, और ये दोनों ही भगवान शिव को प्रिय हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही आपके पास समय है, इस श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना आप करें। चाहे वो अंधेरा पक्ष हो, चाहे उजाला पक्ष हो, दोनों ही एक समान है। भगवान शिव की भक्ति के लिए कहा गया है कि 365 दिन एक समान है। जब भी आपके पास समय मिलता है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, शिव की भक्ति आप कर सकते हैं। शिव की भक्ति के लिए कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जब भी आपके मन में भक्ति जागृत हो जाए, शिव के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, उमंग जागृत हो जाए, तो बैठ जाओ आसन लेकर के। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते शिव का ध्यान हर समय करना चाहिए। कारण कि वो स्वामी जी ने लिखा ना कि भावी मेट सगय त्रिपुरारी। ये अधिकार केवल उन्हीं को है कि जो कुछ भी घट रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छाई तो ठीक है, जहां भी हमारा बुरा होना है उसको टालने की शक्ति, उसको हटाने की शक्ति भगवान शिव के पास ही है। तो यदि आप निरंतर भक्ति करते हैं शिव भगवान की, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उनकी कृपा अवश्य होगी। भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि शिव की पिंडी पर ऊपर से जलधार बूंद बूंद करके बरसती रहती है। वो इसी बात का प्रतीक है कि शिव की भक्ति करनी है तो इसे बूंद बूंद की तरह से निरंतर आपको भक्ति प्रवाहित करनी होगी अपनी, निरंतर, लगातार। जिस तरह से जल गिरता है उनके ऊपर, उसी तरह से आपकी भक्ति होनी चाहिए। लगातार भक्ति करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, समर्पण के साथ करें, उसमें भटकाव नहीं आना चाहिए।
आपकी श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए, तो कृपा होगी, निश्चित रूप से होगी। भक्ति डगमगाएगी, श्रद्धा डगमगाएगी, तो काम ठीक नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखें आप कि पूरे श्रावण मास में आपके पास समय है तो नित्य निरंतर प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए, हो सके तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, सुबह का या शाम का। तो धूप दीप तो आपके अपने घर के मंदिर में मैं कहा करता हूँ कि नित्य आप जलाएं, धूप दीप नित्य जागृत करें, ऐसा मैं कहा करता हूँ। तो इस मास के दौरान सभी देवी देवताओं के साथ शिव की भक्ति अवश्य करें। भले ही आपके मन में हनुमान जी के प्रति ज्यादा श्रद्धा है, राम जी के प्रति ज्यादा श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ साथ, उस भक्ति के साथ साथ इस पूरे माह में भगवान शिव की भक्ति को जोड़ लीजिए और आपको ही पता लगेगा कि अत्यंत कृपा आपके ऊपर होगी। बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से कोई काम रुका हुआ है, तो शिव की भक्ति आप करेंगे तो आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। जिस घर में बहुत लंबे समय से बीमारी है या कोई बीमार चल रहा है, तो इस दौरान मैं कह रहा हूं आपसे कि रुद्राष्टाध्यायी का की किताब आती है मार्केट में 10 या 15 रुपए की। तो अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो 108 पुस्तक खरीदें और उसको किसी मंदिर में या ब्राह्मण को आप दान दे रहे हैं, उस व्यक्ति का हाथ लगवा करके आप दान करवा दीजिए। आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत सारे प्रयोग हैं जो आगे चलकर बताऊंगा मैं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस भक्ति में पूरी श्रद्धा को झोंकना होता है, समर्पण करना होता है, जिससे भगवान शिव की कृपा आपके अंदर आ सके। श्रावण मास के बाद भाद्रपद महीना भी आ जाएगा, जिसमें भगवान गणेश मंगल मूर्ति शिवनंदन गौरी नंदन घर घर में विराजित होंगे, पूजा अर्चना होगी। इसी भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण का भी आना होगा। आषाढ़ महीने में अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, आज गुरु पूर्णिमा है। और कई लोग ये कहते हैं कि आषाढ़ महीने में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनके लिए बताना चाहता हूँ कि भगवान ने जो भी महीना बनाया है, जो भी समय बनाया है, जो दिन बनाया है, वो सब उसका ही बनाया हुआ है। और उनकी पूजा करने के लिए, ईश्वर का पाठ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कोई दिन कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्य भक्ति श्रद्धा समन्विता, जब भी मन में भक्ति जागृत हो जाए बैठ जाना चाहिए। माला जपने का मन करे माला जप ले, कोई ग्रंथ पढ़ने का मन करे ग्रंथ आपने पढ़ लिया। तो आप लगातार चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें। और पिछले दिनों मैंने बताया था सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सिमरन, जप और तप, ये नित्य का नियम बना लें और विश्वास रखिए, कृपा अवश्य होगी और आपकी जिंदगी में चमत्कार घटेगा। आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र पावन पर्व पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना प्रदान करता हूं। आपका घर, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके घर से बीमारियां दूर हों, कष्ट क्लेश मिटे। इन मंगलमय कामनाओं के साथ
बहुत बहुत हरिओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।